बसंत साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले तो आपके कल के दो कॉल्स बड़े रॉकिंग है, एक खरीदारी और एक बिकवाली के, दोनों के टारगेट्स हासिल हुए हैं आपके कैडिला के, पीवीआर के। पहले अपडेट दे दें सर। हाँ गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आपने ठीक पकड़ा, पीवीआर हमने चाहे 40 रुपए डिस्काउंट पे शॉर्ट करने को कहा था फ्यूचर में, तो उसने सारे टारगेट हिट कर दिए और 851 हिट कर गया। तो यू मेड गुड प्रॉफिट देयर ऑफ द शॉर्ट साइड। और कैडिला 328 का 343 का टारगेट था, 345 उसमें भी हमने बुक करा दिया है। उसके अलावा दो सौदे जो खड़े हैं वो है सिप्ला, और सिप्ला में हमने 550 का टारगेट है, हम अभी बने रहेंगे उसमें। दूसरा है एचपीसीएल आपको याद है कल 204 का हमने रिवाइज कर दिया था 228 से 30, और आज आप देखिए कि एचपीसीएल इज आउट परफॉर्मिंग। मुझे लगता है अभी भी ओएमसीज में बहुत स्ट्रीम है, क्योंकि ये जो दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स बढ़ाया है उनकी सीधी अर्निंग पे इम्पैक्ट करेगा। और थर्डली ग्रासिम, वहाँ 474 का स्टॉप लॉस है और 550 का टारगेट। ये तो कल की चल रहे हैं। आज जो स्टॉप लॉस हो गया है वो पिरामल एंटरप्राइजेस है, वो कल शॉर्ट दिया था, उसका स्टॉप लॉस हो गया, तो अगर आप उसमें शॉर्ट किया तो आप निकल जाइए। ओके, पिरामल एंटरप्राइजेज में स्टॉप लॉस है तो वो निकल जाए, लेकिन एचपीसीएल और ग्रासिम ये होल्ड करें। लेकिन एक स्टॉक और सर कल आपने दिया था शॉर्ट साइड पर, वो है एचडीएफसी लाइफ, उस पर भी एक बार अपडेट दे दें सर। हाँ सर, एचडीएफसी लाइफ में 462 का टारगेट है, 490 का स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस हुआ नहीं, अगर है तो बने रहिए, बिकॉज अगर आपका हेज है तो दैट विल वर्क वेल अगेंस्ट दैट सर। और सिप्ला आपको कहा है वो खड़ा है सर। ओके चलो ठीक है, तो ये आपके लिए राय। सिप्ला में भी होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं। एचडीएफसी लाइफ में भी होल्ड करें। दो टारगेट तो जबकि हफ्ते भर के लिए दिए थे आपने कैडिला के और पीवीआर के, वो एक ही दिन में आ चुके हैं। बसंत साहब आज क्या इरादा, बाय है सेल या दोनों? नहीं दोनों है, लेकिन ज्यादा बायस है आज सर, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट आज थोड़ा सा सरप्राइज कर सकती है ऑन दी अपसाइड। तो आई विल बी मोर ऑन द बाइंग साइड। तो मैं पहले आपको बाइंग के दे देता हूँ, फिर मैं आपको सेल की देता हूँ। ओके। तो बाइंग में 3 शेयर है। पहला है बीपीसीएल जी बताएं। 355 का भाव है और 345 का इसका स्टॉप लॉस है, 380 का इसका टारगेट है। ये अगले 10 दिन में आ सकता है, हफ्ते से 10 दिन। बीपीसीएल विल बी द सिंगल बेनिफिशियरी ऑफ लो क्रूड, और जो क्रूड में थोड़ी उछाल आई है उनको उतना रैशनलाइजेशन मिल जाएगा ऑन द बैक के। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो, तो आई थिंक वॉल्यूम विल बी ऑन द स्ट्रॉन्ग साइड। सो बीपीसीएल वुड बी माई टॉप पिक। माई सेकंड पिक वुड बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, बीपीसीएल में एक बार एक मिनट सर, बसंत साहब एक मिनट, बीपीसीएल के एक बार मुझे स्टॉप लॉस टारगेट फिर से लिखा है 355 362 अभी चल रहा है, क्या इस रेंज में लिया जा सकता है? 356 से 358, 345 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट। ओके, तो 355 358 की रेंज में थोड़ा नीचे आए तो और बेहतर है, वहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। और 345 का स्टॉप लॉस लगाएं, 380 के टारगेट। ये सारे लेवल्स जो हैं बसंत साहब के, वो कैश के लेवल है। जब भी वो खरीदारी के लेवल देते हैं वो कैश के लेवल होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरा स्टॉक सर बताइए आपका कौन सा है? दूसरा सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 2065 से 2075 का भाव चल रहा है, 2050 से 2075। यहाँ लीजिए, 20 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए और 23.5 का टारगेट रखिए। इसका कारण ये है कि आज जब बैंक पैसा एनपीएस की थोड़ी सी अटकली है, आईडीएफसी बैंक ने अभी चुप से 23.25 रुपए पे 2000 करोड़ की इक्विटी बढ़ा ली है। तो आई थिंक वो एक दैट गिव्स देम अ वेरी गुड बफर स्टॉक। और मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्ट फ्रॉम एमएसएमई इनटू अ रिटेल बैंक। तो ये जो 2000 करोड़ की इक्विटी उन्होंने बढ़ाई है, आई थिंक उनको अब और चेष्टा आएगी, जैसे क्रेडिट बढ़ेगा फॉर देम टू टेक मोर शेयर ऑफ द रिटेल बिजनेस। तो ये 2075 तक आप लीजिए, 20 रुपए 15 पैसे 25 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए और 23.5 का टारगेट। ओके, तो 2075 से 2125 ये है रेंज खरीदारी करने के लिए आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। और 20 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 23 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की राय बसंत साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। बसंत साहब, तीसरा स्टॉक आपका बाय का आज? हाँ, तीसरा सर जेएसडब्ल्यू स्टील है। जेएसडब्ल्यू स्टील 165 का भाव चल रहा है, इसमें 159 का स्टॉप लॉस रखिए और 180 का टारगेट। JSW Steel will be the single largest beneficiary of being an integrated play। और जैसे आपने देखा चाइना में स्टील प्राइसेस आर अगेन स्टार्टिंग टू फर्म अप। मुझे लगता है जैसे यहाँ पे कारोबारी काम शुरू होएगा बाय द नेक्स्ट फोर्टनाइट, आई थिंक स्टील विल बी इन अगेन गुड डिमांड। JSW इज द बेस्ट इंटीग्रेटेड प्ले पैन इंडिया फॉर स्टील।
ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील ये क्या रेंज में खरीदना है सर? सर 165 का अराउंड भाव था जब आपको दिया था, 159 का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट। ओके, 155 के आसपास करिए, 159 का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट, 180 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए। ये तो 167, ओ कैश में इतना बढ़ चुका है। 1 सेकंड, काफी भाग्य। 1 सेकंड सर, एक बार मैं जरा कैश की इस वक्त की प्राइस देख लूं। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर ओके ऑलरेडी 167 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये आप कैश के लेवल दे रहे हैं फ्यूचर के सर? सर कैश के दे रहा हूं मैं। अब जो जिस समय तक आया था तो वो भाव उसके उतार चढ़ाव आपको पता ही है, थोड़ा आ जाता है तो थोड़ा सा रखिए, थोड़ा अभी 165 का है सर कैश में। हाँ जी, 165 ही है सर। बसिन साहब, आपका आज का लो ही 165 है आज जी। तो 165 से 101 रुपए बढ़ा लीजिए सर, 166 तक ही ले लीजिए, 66 67 तक कर लीजिए। ओके 165 167 की रेंज में। ओके सॉरी, हाँ 165 167 बराबर है, ठीक है। आपकी रेंज एकदम परफेक्ट है। मैंने 155 गलत ध्यान में रह दिया क्योंकि 159 का स्टॉप लॉस है, 159 का स्टॉप लॉस है, 165 167 की रेंज में खरीदिए। 180 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करने की राय है। तो बीपीसीएल, आईडीएफसी फर्स्ट और तीसरा है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर खरीदारी करने की राय। शॉर्ट साइड पर कुछ है सर? हाँ सर, शॉर्ट साइड पे सबसे बढ़िया शेयर जो सबको सबसे अच्छा था वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट थोड़ा लैग करने लगा है। 155 टू 160, 1655 से 1660 का इसका भाव है। इसको स्टॉप लॉस रखिए 1690 का और टारगेट होएगा 1600 रुपए का। तो इसको शॉर्ट करना है। ये एक हेज बनेगा। क्रूड, अगर क्रूड की प्राइसेस में बढ़ेगी और साथ में इसके जो मार्केटिंग मार्जिन है वहां पे भी थोड़ा सा तनाव आएगा बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री लॉसेस, इन्वेंट्री गेन। सो आई वुड से दैट विल बी अ गुड शॉट अगेंस्ट द राइज इन क्रूड फॉर अ टारगेट ऑफ 1600। ओके, तो चलिए 1655 1660 की रेंज में एशियन पेंट्स को शॉर्ट करिए आप। ये है आपके लिए अगला स्टॉक और 1690 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे की तरफ 1600 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करने की राय। तो 3 स्टॉक बाई साइड पर आए हैं बसिन साहब की तरफ से और एक